वेलकम स्टूडेंट्स, आपका एक बार से फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अपस्किल में। जैसे कि आप जानते हैं हम आपको हर बार एक वीक में कुछ नए टॉपिक्स बताते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में आईटी की स्किल्स क्या-क्या हो सकती हैं और आप क्या-क्या स्किल को गेट कर सकते हैं। आज से मैं आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जो है वेब डिज़ाइन। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वेब डिज़ाइन क्या होता है और इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। इसकी हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो आपको ये आपकी फर्स्ट क्लास होगी सीरीज़ की। इस तरह से हम एक-एक क्लास करके आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मतलब हमारी जो सीरीज़ है वो है वेब डिज़ाइन क्या होता है और ये कहाँ पर यूज़ होता है, मेरे को क्यों सीखना है। ये हमारी फर्स्ट क्लास है आज वेब डिज़ाइन की। तो आज की क्लास का एजेंडा है कि देखिए वेब डिज़ाइन का मतलब हुआ असल में वेबसाइट। वेब डिज़ाइन का मतलब हुआ वेबसाइट। यानी आप जो भी वेबसाइट इंटरनेट पर देखते हो वो वेबसाइट किसी ने डिज़ाइन की होती है, मतलब बनाई होती है आपके लिए और वो वेबसाइट किसी ने आपके लिए डेवलप भी की होती है। तो यहाँ पर कुछ शब्दावली का इस्तेमाल होगा, कुछ शब्दों का इस्तेमाल होगा कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट में वेब डिज़ाइन क्या होता है, वेब डेवलपमेंट क्या होता है, ये एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस ये क्या होता है और वेबसाइट डेवलपमेंट सीख के या वेब डिज़ाइन सीख कर करियर और स्कोप क्या हो सकता है इंडिया में। अब वेबसाइट आप जब भी यूज़ करते हो तो उसके लिए आप एक प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करते हो जो होता है इंटरनेट। कोई भी वेबसाइट विदाउट इंटरनेट तो रन कर ही नहीं सकती। तो यहाँ पर आपको पहले मेरे को ये बताना पड़ेगा इंटरनेट होता क्या है? वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट में वेब डिज़ाइन क्या होता है? वेब डेवलपमेंट क्या होता है? एचटीएमएल किसे बोलते हैं? सीएसएस क्या हुआ? जेएस क्या हुआ? और ये सब सीखने के बाद करियर क्या चूज़ कर सकते हैं? स्कोप क्या है इंडिया में इन सब चीज़ों को पढ़ने का? तो सबसे पहले इंटरनेट क्या चीज़ है? ये सबको आपको मालूम है, आप रोज़ इंटरनेट यूज़ करते हो। इंटरनेट समझ लीजिए एक तरह का एक रोड है। बगल में आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है। इंटरनेट एक तरह की रोड है जिसमें डेटा चलता है, डेटा ट्रैवल करता है। इंटरनेट आप समझ सकते हैं कि एक तरह की रोड किसी ने बनाई हुई है। उसमें डेटा ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। यूएस से हल्द्वानी, हल्द्वानी से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, ये डेटा ट्रैवल करता है तो उसकी एक रोड है, रोड को बोलते हैं इंटरनेट। अब यहाँ पर एक शब्दावली और यूज़ होती है, इसका नाम है पैकेट या फिर पार्सल भी कहते हैं। पैकेट मतलब डेटा का समूह, डेटा के छोटे-छोटे पैकेट्स। हम जब भी इंटरनेट पे एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ भेजते हैं तो उसको ये लोग पैकेट्स बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। पैकेट्स मतलब डेटा छोटे-छोटे पार्सल में भेजा जाता है इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट वाली रोड पर। तीसरी चीज़ है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का क्या मतलब हुआ? जैसे इंटरनेट एक रोड है, उस रोड पर डेटा के पैकेट्स भेजे जाते हैं, लेकिन जो डेटा के पैकेट्स भेजे जाते हैं, वो किसी पर्टिकुलर एड्रेस पर भेजे जाते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं व्हाट्सएप करता हूँ अपने फ्रेंड को, मैंने एक पैकेट लिखा, मतलब मैंने एक डेटा लिखा, मैसेज लिखा, लेकिन वो मैसेज सिर्फ़ मेरे फ्रेंड तक पहुँचना चाहिए। तो इंटरनेट पे हम जितनी भी मशीन्स इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं, मोबाइल या फिर पीसी या लैपटॉप, सबका इंटरनेट पर एक एड्रेस होता है, जिसको ये लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं, जिससे इंटरनेट ये पहचान पाता है कि डेटा को किस एड्रेस पर डिलीवर करना है। उस एड्रेस को आईपी एड्रेस बोला जाता है। ठीक। अब वेब डिज़ाइन में वेबसाइट सबसे इम्पोर्टेंट है। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट, व्हाट इज़ वेबसाइट? तो डेफिनेशन है कि वेबसाइट कलेक्शन होती है वेब पेजेस का। जैसे आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो, फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम खोलते हो, तो इंस्टाग्राम में एक पेज आता है, उसमें कुछ लिंक आते हैं, फिर आप उस लिंक को क्लिक करते हो तो दूसरा पेज आता है, फिर वहाँ पर एक लिंक आता है, उस पे क्लिक करते हो तीसरा पेज आता है, तीसरे पेज में इमेजेस आती हैं, वीडियोज़ दिख रहे होते हैं चलते हुए। तो वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट कलेक्शन होती है वेब पेजेस का। उन वेब पेजेस में टेक्स्ट भी होता है, इमेजेस भी होती हैं, वीडियोस भी होती हैं और ये वेबसाइट इंटरनेट पे एक्सेस की जा सकती है। मतलब जिसके पास भी वो रोड है, वो इंटरनेट है, तो वो इस वेबसाइट को देख सकता है। अब ये वेबसाइट 2 तरह की होती हैं।
एक वेबसाइट होती है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरी होती है डायनेमिक वेबसाइट। अब इनमें क्या डिफरेंस हुआ? स्टैटिक वेबसाइट का मतलब हुआ आपको कोई वेबसाइट दिख रही है जिसमें कंटेंट दिख रहा है आपको, लेकिन कंटेंट में बदलाव नहीं आ रहा है, कंटेंट फिक्स्ड है, ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी लोड हो रहा है। जिस कंटेंट में बदलाव आपको नहीं दिखता है, आज से 2 साल पहले जो वेबसाइट जैसी दिख रही थी, आज भी वैसी ही दिख रही है। तो ये एक स्टैटिक वेबसाइट है, जिसमें कंटेंट लगभग फिक्स होता है। इसका इस्तेमाल जनरली लोग अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो जनरली 2-3 साल में चेंज नहीं होता है, या कंपनी का ब्रोशर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरी तरह की वेबसाइट होती है डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट्स में कंटेंट लगातार चेंज होता होता है। इवन कल आपको जो वेबसाइट में कंटेंट दिखेगा, हो सकता है परसों ना दिखे, परसों चेंज हो जाए। तो वो वेबसाइट जिसमें कंटेंट लगातार चेंज होता है, जो बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव होती हैं, वो सारी वेबसाइट्स डायनेमिक वेबसाइट बोली जाती हैं। जैसे यूट्यूब, जैसे अमेज़न, जैसे इंस्टाग्राम, जैसे फेसबुक, जैसे गूगल। ये सारी वेबसाइट्स डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं, क्योंकि इसमें आप देखोगे हर 2 या 3 महीने में वेबसाइट चेंज हो जाती है, कंटेंट चेंज हो जाता है। अब जो हम सीख रहे हैं उसमें 2 पोर्शन हैं। एक को बोलते हैं वेब डिज़ाइन और एक को बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। तो आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा वेब डिज़ाइन क्या है और वेब डेवलपमेंट क्या है। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, यानी इंटरनेट पे अपनी प्रेज़ेंस लाना चाहते हैं, तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं वेब डिज़ाइन और दूसरे को बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। इसको आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे कोई घर बना रहा है। मान लो मेरे को घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए मेरे को एक आर्किटेक्ट की मदद लेनी पड़ेगी, जो मेरे घर का नक्शा बनाएगा। तो जो मेरे घर का डिज़ाइन बनाता है, डिज़ाइनर नक्शा बनाता है, वो समझ लो आप वो वेब डिज़ाइनिंग हुई। और नक्शा बनाने के बाद जो उसको इम्प्लीमेंट करता है, मेरा मकान खड़ा करता है, सब कुछ चीज़ें डालता है उसके अंदर, नल लगाता है, सब कुछ लगाता है, वो हुआ वेब डेवलपर। तो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए 2 लोगों का रोल होता है। एक जो वेब का डिज़ाइन बना देते हैं, एक उसको एक्शनेबल बना देते हैं, मतलब वो काम करने लग जाता है। वैसे ही वेबसाइट जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक को बोलते हैं वेब डिज़ाइन, एक को बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। इसमें 4 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक को बोलते हैं रोल, मतलब जो वेब डिज़ाइनर होता है कंपनी में, उसका रोल होता है एक वेबसाइट बनाना और उसका लुक एंड फ़ील को चलाना, मतलब यूज़र को अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। काम करे ना करे उसको काम से मतलब नहीं है, लेकिन अट्रैक्टिव दिखे, ये काम होता है वेब डिज़ाइनर का। वेब डेवलपर का काम होता है कि वहाँ पर जो वेबसाइट दिख रही है, वो काम भी करे। जैसे वेब डिज़ाइनर ने लॉगिन का पेज बना दिया, अच्छा बनाया। वेब डेवलपर का काम है लॉगिन को इम्प्लीमेंट करवाना, लॉगिन हो, ये काम वेब डेवलपर का है। वेब डिज़ाइनर्स कौन-कौन से टूल्स यूज़ करते हैं? वेब डिज़ाइनर यूज़ करते हैं, एक टूल होता है फिग्मा, चाहे तो एडोबी का एक्सडी यूज़ कर सकते हैं, कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि फ्री वाले ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो। वेब डेवलपर जो टूल यूज़ करते हैं उसमें से एक होता है वीएस कोड, एक होता है गिटहब जो बहुत फेमस है, और कुछ सर्वर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है वेब डेवलपर को। स्किल्स क्या चाहिए? आपको यदि एक वेब डिज़ाइनर बनना है, तो सबसे पहले आपके अंदर एक क्रिएटिविटी मौजूद होनी चाहिए। आप यदि क्रिएटिव नहीं हो तो आप एक अच्छे वेब डिज़ाइनर नहीं बन सकते। आपको कलर्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आप रेड कलर की भी शेड समझ सकते हो कि रेड वो वाला या रेड वो वाला। आपको कलर थ्योरी बहुत अच्छी आनी चाहिए। आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तो आप एक वेब डिज़ाइनर बन सकते हो। आपको यदि वेब डेवलपर बनना है, तो आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, जैसे एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट के कुछ फ्रेमवर्क्स। इंडिया में एक औसतन वेब डिज़ाइनर की सैलरी होती है 3 से 8 लाख पर एनम, और एक औसतन वेब डेवलपर की सैलरी होती है 4 से 12 लाख पर एनम, फ्रेशर्स में। चाहे तो हम बोथ दोनों सीख सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग भी सीख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं। फिलहाल हम जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, उसमें मैं आपको वेब डिज़ाइनिंग सिखाऊँगा, वेब डेवलपमेंट नहीं। यहाँ पर ये वेब डेवलपमेंट के 3 पार्ट दिए हुए हैं। यदि आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है, मतलब आपकी वेबसाइट में एक्शन हो सके, तो आपको ये 3 लैंग्वेज सीखनी पड़ेंगी, जिसमें से एक होती है एचटीएमएल, दूसरी होती है सीएसएस और तीसरी होती है जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल को आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे आप अपना घर बना रहे हो,
आपको घर की दीवारें बनानी है, छत बनानी है, यानी कि स्केलेटन ढांचा बनाना है, तो वो एचटीएमएल है। अब बन गया आपका घर। उसके बाद आपको अपने घर में कलरिंग करनी है, फर्नीचर लगाना है, बहुत अच्छे से डेकोरेट करना है, तो आपके पास एक लैंग्वेज होती है जिसको बोलते हैं सीएसएस। ये आपके वेब को डिज़ाइन कर देती है, डेकोरेट कर देती है। उसके बाद आपको अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी लगवानी है, एसी लगवाना है, बहुत कुछ काम करने हैं, मतलब एक्शन करने हैं, तो आपको एक लैंग्वेज बीच में और लानी पड़ती है जिसका नाम होता है जावास्क्रिप्ट। तो यदि आपको वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट सीखना होता है, तो ये 3 भाषाएँ नेसेसरी होती हैं। एचटीएमएल सीखनी पड़ती है आपको, सीएसएस सीखनी पड़ती है आपको और जावास्क्रिप्ट भी सीखनी पड़ती है आपको। अब इसमें करियर क्या है? यदि आप वेब डिज़ाइनिंग सीखते हो इंडिया में तो करियर क्या है? फ्रेशर जो है इंडिया में उसको 3 से 8 लाख पर एनम की सैलरी डिज़ाइनर के तौर पे दी जा सकती है। 65% जो छोटे बिज़नेस हैं, उनको वेबसाइट की नीड है। इंडिया में जितने भी बिज़नेसमैन हैं उनमें से 65% के पास अपनी वेबसाइट है। यानी उनको वेबसाइट बनाने के लिए वेबसाइट डिज़ाइनर की ज़रूरत होगी। 500 से 5000 के आसपास फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पर पेज लेते हैं, मतलब यदि आप वेब डिज़ाइनिंग सीख लेते हो, तो किसी भी कंपनी का एक पेज बनाने के लिए आप ₹500 से 5000 ले सकते हो उसके साथ। एक पेज बनाने का ₹500 चार्ज कर सकते हो। जॉब्स इंडिया में 10 लाख से ज़्यादा अवेलेबल हैं हर साल वेब डिज़ाइनिंग की। वेब डिज़ाइनिंग में आपको यूआई या यूएक्स डिज़ाइनर बनना होता है, फ्रंट एंड डेवलपर बनना होता है, या कोई फ्रीलांसर बनना होता है, या फिर फुल स्टैक डेवलपर बनना होता है। इस सीरीज में जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आप क्या क्या सीख लेंगे, हम आपको बताएंगे वीएस कोड क्या होता है। ये एक एडिटर है जिससे आप कोडिंग करते हैं। एचटीएमएल क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। सीएसएस क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। जावास्क्रिप्ट क्या होता है, फिग्मा क्या चीज़ होती है, और गिटहब क्या चीज़ होती है। इन टूल्स के बारे में हम सीरीज में आपको डिफाइन करेंगे आगे। तो ये थी हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट की स्टार्टिंग क्लास। हम आज से वेबसाइट डिजाइनिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी। अब नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे हम किस किस तरह के टूल्स को मेरे को अपनी मशीन में डेवलप करना है या इंस्टॉल करना है, जिससे हम वेब डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।